की सबसे बड़ी डिबेट का। और आज हम जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया कि देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनेगी। और इसको लेकर बाकायदे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी किए और आनन फानन में ही इस आदेश का पालन करते हुए अधिकारियों ने नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना प्राधिकरण यानी यमुना अथॉरिटी से कई जो प्लान है वो शासन को मिल गए हैं। कई प्लान इन प्राधिकरणों की तरफ से शासन को मुहैया कराए जा चुके हैं। तो कोशिश सरकार की यह है कि वो चाहे यमुना विकास प्राधिकरण हो या ग्रेटर नोएडा हो या फिर नोएडा हो, यहाँ पर सबसे बेहतर सुविधाओं के साथ कहां पर फिल्म सिटी की शुरुआत की जा सकती है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसको लेकर कल उत्तर प्रदेश सरकार एक बैठक भी करने जा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में फिल्म विकास परिषद की बोर्ड की यह बैठक होगी जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ फिल्म विकास प्राधिकरण के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं राजू श्रीवास्तव, वो जुड़ेंगे। साथ ही साथ जो मुंबई में खास तौर पे एक अपनी पहचान बनाए हुए हैं सुनील पॉल जी, एक बड़े एक्टर हैं, बड़े कलाकार हैं, हास्य कलाकार के रूप में पहचान है, वो जुड़ेंगे। और इसके साथ ही राजपाल यादव जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अपने आप में वो फिल्मों के माध्यम से तमाम दिलों पर राज करते हैं, राजपाल यादव भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सवाल यह है यहाँ पे कि जिन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी के निर्माण का ऐलान किया, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि आप देखिए तो तमाम, चाहे सुशांत का मामला हो या कंगना रनौत ने जिस तरह से मोर्चा खोल रखा है बॉलीवुड में, जो तमाम लोग आमने सामने हैं, सब तमाम पहलू है। इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण को लेकर सरकार ने कदम बढ़ाया है और लगातार ये कदम जारी रहेगा। हमारे साथ राजू श्रीवास्तव जी हैं। राजू जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप फिल्म विकास प्राधिकरण के चेयरमैन हैं और लगातार आप प्रयास करते रहे, तमाम पत्र लिखते रहे, तमाम चिट्ठियां लिखते रहे सरकार को। मुख्यमंत्री से भी आपने मुलाकात इससे पहले की थी, लेकिन एक तरह से आप देखिए तो एक बड़ा डिसीजन, बड़ा फैसला हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे कि फिल्म सिटी बनने को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जी राजू जी, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा। मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि हमारा सपना वो साकार करने जा रहे हैं। और मैंने हमेशा जब भी मेरे उनसे मुलाकात की, हमेशा मैं निवेदन करता था कि मुख्यमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश में एक भी फिल्म सिटी नहीं है, यहाँ पर फिल्म सिटी होनी चाहिए ताकि हमारे युवा जो टैलेंटेड हैं, प्रतिभाशाली हैं, वो बॉम्बे में या तो परेशान हो रहे हैं, भूखे प्यासे भटक रहे हैं, या बहुत सारे डर की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार से बम्बई जाते ही नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि हम वहाँ कहाँ रहेंगे, कैसे इतने महंगे शहर में रहेंगे, हमारा ठिकाना क्या होगा। तो बहुत सारा टैलेंट जो है सामने नहीं आ पाता है। तो फिल्म सिटी एक बहुत बड़ा माध्यम भी होगा और न सिर्फ कलाकारों के लिए बल्कि इससे पर्यटन भी बढ़ेगा और बहुत सारी लोकेशंस फिल्मों में आएगी। तो हमें टूरिज्म से भी एक जनरेशन होगा, प्राप्त होगा, पैसे प्राप्त होंगे सरकार को। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके पहले भी गजोदर भैया, आप फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन हैं, इसके पहले भी आप देखिए तो पूर्व की जो सरकार थी, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब भी फिल्म सिटी बनाने का ऐलान हुआ था और उस ऐलान के बाद सरकार चली गई। उसके बाद अब लगभग 4 साल बाद अगर मौजूदा सरकार को फिल्म सिटी की याद आती है, वो भी किन परिस्थितियों में याद आती है, तो ये क्या कैसे भरोसा लोग करें कि फिल्म सिटी जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाएगी? और जो जिस तरह की बात है, जिस तरह का सपना जो फिल्मी कलाकार हैं, जो खासतौर पे बिहार पट्टी के, हिंदी पट्टी के हैं, वो कैसे इसको अब सच मान लें? जी देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तुलना पूर्व के मुख्यमंत्रियों से नहीं हो सकती। योगी जी जो संकल्प कर लेते हैं वो करके ही ठानते हैं, उसको निर्णय तक पहुंचाते हैं। तो योगी जी बिल्कुल गंभीर हैं। पहले तो मुझे लगता है सिर्फ सरकार शिलान्यास तक कराने में खुश थी, संतुष्ट थी। और जहां तक आप बता रहे हैं कि ये जो इतना टाइम लगा, अभी लगभग 3 साल से ज्यादा हो गया उत्तर प्रदेश सरकार को, तो ऐसा नहीं कि हमने इस दिशा में काम नहीं किया, हमने इससे जुड़े हुए दूसरे काम करता रहा। लाइक जैसे कि हमने कानपुर लखनऊ के पास उस जमीन को देखा। फिर मुख्यमंत्री जी से दूसरी बार जब मैं मिला तो उन्होंने कहा चित्रकूट और बांदा की तरफ देख लो, वहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आई, वहाँ एयरपोर्ट वगैरह नजदीक नहीं था।
मतलब होटल्स वगैरह नहीं थे जहाँ आके फिल्म स्टार्स रुके, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स रुके, वो समस्या थोड़ी सी दिख रही थी। फिर लखनऊ के पास की बात आई तो ये हुआ कि लखनऊ में जमीन बहुत महंगी मिल रही है। हमारे कई लोग आए और लौट गए कि जमीन बहुत महंगी है, बना नहीं पाएंगे। तो इस दिशा में काम हो रहा था, ऐसा नहीं कि पिछले ये सुशांत की मृत्यु के बाद से ये अचानक हम लोग से इस पे नहीं काम हुआ। कर रहे हैं। ये काम अचानक से नहीं हुआ, इसकी तैयारी पहले से चल रही थी, आप कहना चाहते हैं राजू जी? जी अच्छा राजू जी, हम आएंगे। बिल्कुल, आपने आपको समय समय पे खबर मिली है, चेयरमैन है, आपसे बात बिल्कुल आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ सुनील पॉल जी हैं। सुनील पॉल जी से बात करें इससे पहले हम राजपाल जी से बात करेंगे। राजपाल जी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, और अगर प्रदेश की सरकार इतना बड़ा निर्णय लेती है और इस कमिटमेंट के साथ कि देश की जो सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी है वो अब हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर यमुना विकास प्राधिकरण, यानी कि आप देखिए कि एनसीआर में ही ये जो प्राधिकरण है फिल्म सिटी बनने जा रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो तमाम सुविधाएं जो बॉम्बे में मिलती हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ मिल पाएगी, और इससे जो नए कलाकार हैं, जो तमाम ऐसे कलाकार हैं जो हिंदी बेल्ट के हैं और बॉम्बे में जाकर, मुंबई में जाकर संघर्ष करते हैं, उनको वो स्थान नहीं मिल पाता है, लेकिन इस फिल्म सिटी बनने के बाद उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये थैंक यू सो मच ब्रदर। और मैं बहुत अच्छे तरीके से कि आपने बहुत अच्छे कॉज से बुलाया मुझे अपने चैनल पे। और राजू भाई नमस्कार, सुनील भाई नमस्कार, और चैनल के माध्यम से नमस्कार भैया, जितने भी लोग सुन रहे हैं उस सबको नमस्कार करता हूँ। बात देखिए, फिल्म सिटी बनाने का जो मिशन उठाया योगी साहब ने, उसके लिए मैं योगी साहब को तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि ये सपना योगी साहब के माध्यम से हम सबका ही सपना है, जिसमें चाहे कलाकार हो, पत्रकार हो, चित्रकार हो, कहानीकार हो, व्यथाकार हो, कथाकार हो, मतलब पेंटर हो, जिसमें टर लगा है, और चाहे वो सब कलाकार ही होते हैं। और फिल्म सिटी, फिल्म एक ऑरा होता है, जो एक रंग का ऑरा होता है। लेकिन मेरा जितनी मुझे खुशी फिल्म सिटी को, जिससे 20 साल से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन फिल्म सिटी को कहाँ बनाया जाए, इसमें मैं आपके सामने एक पक्ष रखना चाहता हूं कि बनारस धाम हजारों साल की ऐसी धरती है जिसकी अपनी एक पहचान है, जो एक एक इंच गली मतलब भीड़ से भरा रहता है, वहां फिल्म सिटी की जरूरत नहीं। अब प्रयागराज में कुंभ में मेले में हजारों लोग, लाखों लोग आके अपनी पवित्रता के लिए लगाते हैं, वहां फिल्म सिटी की जरूरत नहीं। लखनऊ हमारा इतना बिजी शहर है, जहाँ राजनीतिक, सामाजिक जितनी भी संस्थाएं, जहां से प्रदेश चलता है, वो वहां पे फिल्म सिटी की जरूरत नहीं। कानपुर हमारा जो है वो कानपुर फैक्ट्री और विकसित और एक बहुत अच्छा एक ऐसा स्थल है जहां से बहुत कुछ जो होता है, जो प्रदेश के काम आता है, देश के काम आता है, वहां फिल्म सिटी की जरूरत नहीं। नोएडा एक कॉमर्शियल स्थल है, जहां पे जिसकी एक सृष्टि संरचना बन चुकी है, जिसका एक कॉमर्शियल सेंटर हो चुका है, बिजनेस सेंटर हो चुका है, और आगरा अपनी खुद की पहचान लिए हुए है। वृंदावन, मथुरा धाम अपनी खुद 84 कोसी में एक अपनी हजारों साल की वहां पहचान लिए हुए है। फिल्म सिटी रंग और यूनिवर्स 1000 एकड़ में एक ड्रोन में, मैं बस बात समाप्त कर रहा हूँ। मुझे बेचैनी इस बात की, मुझे बेचैनी सिर्फ इस बात की है कि लोकेशन जो फिल्म सिटी की हो, मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में जो हमारा उत्तरी परिधि है, उस पे बिल्कुल वो सिर्फ जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, पर्यटन से ओत प्रोत है, जो हमारी पहाड़ियों, वादियों को जहां पे पंच तत्व मिलते हैं। अगर साउथ अफ्रीका में 300 किलोमीटर जोहान्सबर्ग के बाद सन सिटी बन सकती है, वहां पे 300 किलोमीटर लोग गाड़ियों से जा सकते हैं। तो नैनीताल लोग बरेली से जाते हैं, तो नैनीताल से लोग पीलीभीत की वादियों में भी चले जाएंगे, ऐसा लगता है। और उससे एक जो महत्वपूर्ण नदी है, जिसका विकास हो जाएगा, सौंदर्यीकरण हो जाएगा। लोकेशन के लिहाज से फिल्म सिटी नोएडा या उसके आसपास 10, 20, 30 किलोमीटर के 50 किलोमीटर के दायरे में हो, तो ये सबके लिए सुविधाजनक बात हो सकती है। ये बात ठीक है। नहीं सर,
सर मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इस बात को राजपाल जी देखिए। हम आएंगे। आज सुनील भाई साथ में है, और सुनील भाई से इसलिए महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है कि सुनील पॉल पूरी जी, दुनिया एक छोटा सा आपसे गाँव बड़ा हो चुकी है। महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है कि समय, और ठीक है फिल्म सिटी बने, ये हम सब चाहते हैं, और शायद देश में ऐसा कोई नहीं होगा जो चाहता है कि जो ये ना चाहता हो कि फिल्म निर्माण का एक्सटेंशन हो, यानी कि फिल्म को लेकर और आधुनिक सुविधाएं मिले और बढ़िया स्पेस मिले और लोगों को काम मिले, देश में सभी लोग चाहते हैं। लेकिन जिन समय और परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है, उसमें एक बात ये भी आ रही निकल के कि बॉलीवुड में जिस तरह से तमाम लोगों ने कहा कि बॉलीवुड को 2 भागों में बांटने का ये भी एक राजनीतिक प्रयास है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। आपको लगता है कि क्या वास्तव में ऐसा है, या फिर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि एक ऐसी फिल्म सिटी बनेगी जो देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी होगी, तो आप इन चीजों को मैं बड़ा बारीक से समझना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बॉलीवुड में जो कुछ चल रहा है, देखिए कंगना रनावत या सुशांत सिंह मामले को लेकर ये जो तमाम चीजें, परिस्थितियां जो चल रही हैं, उसको देखते हुए इस फिल्म सिटी के ऐलान का क्या मायने निकाला जाए। सुनील जी। सबसे पहले तो यहाँ पर बैठे तो दिग्गज जो मेरे पूरी समान है, राजेश श्रीवास्तव जी और राजपाल यादव जी को चरण स्पर्श नमस्कार। और ये जो नेक काम नमस्कार यूपी द्वारा जो हमारे संत, मैं संत कहूंगा, इनको महंत कहूंगा, योगी जी, उनको मैं साधुवाद देता हूं कि बहुत अच्छा विचार। देखिए, साधु संतों के दिमाग में और सच्चे साधु संतों के दिमाग में अगर कोई विचार आता है तो उस पर शंका करना ही अपने आप में अमानवीयता है। ठीक है, अगर कोई सच्चा साधु संत है जिसने दौलत ठुकरा दी हो, शोहरत ठुकरा दी हो, ये बॉलीवुड के लोग ही व्यक्त कर रहे हैं सर। नहीं, वो बात देखिए, 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, नाना पाटेकर ने कहा था। ठीक है, ओके, और नाना पाटेकर को भी मैं एक संत मानता हूँ। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि किसी भी प्रोफेशन में ये इस चीज को ये हमारे 2 दिग्गज गुरु भी मानेंगे कि 100 में से 80 बेईमान तो मिले। हिंदुस्तान के डीएनए में है वो 100 में से 80 बेईमान। तो 80 लोगों को छोड़ो, जो 20% लोग हैं जिसमें क्रीम ऑडियंस आती है, क्रीम कलाकार आते हैं, क्रीम मेकर्स आते हैं, उनके लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी। जैसे राजपाल भाई ने कहा कि शूटिंग के लिए हम तो आउटडोर भी जाते हैं, शूटिंग के लिए तो हम अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं। यशराज की तो सारी फिल्में विदेश में बनती है, करण जौहर की सारी फिल्में विदेश में बनती है। तो जब शूट के लिए हम कहीं भी जाते हैं तो इसका विवाद ही नहीं आता है कि फिल्म सिटी हैदराबाद में है, रामोजी राव, या फिल्म सिटी दिल्ली में है, भला इसका कोई विवाद ही नहीं। ये तो खामखा की विवाद वाली बातें हैं। लेकिन मैं बहुत साधुवाद देता हूँ हमारे योगी जी को और पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जनता को कि ये जो बनने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मतलब कला का भंडार। मेरी भाषा में कहूँ तो उत्तर प्रदेश जो है वो सतरंगी है, उसमें हर तरह का रंग आपको देखने मिलेगा। उस धरती पर सतरंगी है और वो अतरंगी भी है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में अतरंगी भी बहुत मामले है। ठीक है, ओके। तो ये पूरा समावेश जो है वो एक जगह पे आएगा। सतरंगी इसलिए क्योंकि उसमें राजपाल यादव जैसे गुणी कलाकार पैदा हुए, राजेश श्रीवास्तव जैसे गुणी कलाकार पैदा हुए, और अतरंगी इसलिए क्योंकि मेरा ससुराल है यूपी। तो मैं कुल मिलाकर इन चीजों को नापता हूँ, भापता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यूपी मतलब वैसे ही अप है, यूपी अप, तो हमेशा वो प्रोग्रेसिव ही मामला रहेगा, आगे ही बढ़ेगा। और योगी राज जैसे हम देख रहे हैं कि इससे मुझे पता ही चल रहा है डे बाय डे ऐसे सब लोग डिसीजन आ रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश सब लोग ये चाहते हैं कि और भारत आगे बढ़ रहा है। सरकार का ये बेहतर कदम है, हम सब लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आप उनका क्या करेंगे जब वहां आपके ही बॉलीवुड के जो कुछ कलाकार हैं जो योगी जी की इस मंशा पे या इस तरह के कार्य करने पे सवाल उठा रहे हैं, तमाम ट्वीट्स आए हैं, आप देखिए उनको देखिए तो पूरी तरह से राजवीर से प्रेरित भी लगेंगे और तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। राजवीर जी, हाँ, यहाँ पर 3 राज है। राजू भाई को भी राज कहा जाता है, राजपाल जी को भी राज कहा जाता है, और आपको भी राज कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये योगी राज ही है। ठीक है, ओके। तो मैं ये समझता हूँ कि राज जी, मेरा कहने का मतलब कि अगर हम शूटिंग के लिए अगर स्विट्जरलैंड जाते तो उसको क्या कहोगे आप? उसको क्या पूरी फिल्म स्विट्जरलैंड में बन जाती है, उसको क्या कहोगे? राजवीर भाई जी राजपाल जी, राजवीर जी, मैं खाली सुनील भाई की बात को और मैं चेयरमैन होने के नाते राजू भाई से आपके सामने अपील कर रहा हूं कि कुछ साधक होते हैं, कुछ बाधक होते हैं, वो तो विचारों की लड़ाई है, वो तो चलती रहती है।
लेकिन बगैर किसी आसक्ति और विरक्ति के साथ, बगैर किसी स्वार्थ के साथ आपसे एक ही फिल्म सिटी बनाने का फैसला अगर योगी साहब ने लिया है तो बनके रहेगी। लेकिन हम चाहते हैं 1000 नहीं 36 स्टेट है, 36,000 एकड़ में ये फिल्म सिटी बने, जिसमें जंगलों से लेके पहाड़ों के लिए 450 स्क्वायर फीट की अर्धनारीश्वर शंकर जी की मूर्ति लहलाती हुई पीलीभीत की वादियों के पीछे कहीं जंगल में बने, उसका मजा आएगा। मैं चाहता हूँ 1000 एकड़ में 36,000 एकड़ बने, लेकिन बने जरूर। और ये यूनिवर्सल स्टूडियो आप देखिए बिल्कुल, ये इसी सवाल के साथ हम राजू जी गजोदर भैया, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आपने जो मैं भी बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, मैंने सुना सपा सरकार को बहुत करीब से देखा, लेकिन तमाम देखिए ऐसे है ना, तो कई डिसीजंस जो है राजनीति से प्रेरित होकर लिए जाते हैं। आप तो खुद इस विभाग के फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन है, अभी आपकी तमाम मीटिंगें होंगी, कल मुख्यमंत्री के साथ आपकी मुलाकात होगी, कल बैठक होगी, तो इस बात को लेकर क्या आप पूरे बॉलीवुड कलाकारों को, देश को आश्वस्त करेंगे कि वास्तव में ये जो फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है इसको जमीन पर वो उतारेंगे? ये बार बार इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि इससे पहले भी आप देखिए तो पूरा फिल्म सिटी का पूरा एक प्रावधान बना, जमीन कहां ली जाएगी, जमीन देखी गई कि उसका किस तरह से रोड मैप होगा, पूरी फिल्म सिटी का क्या मॉडल होगा, सब कुछ बन के तैयार हुआ। लेकिन हुआ क्या, सरकारें बदलती हैं, चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, फाइलें बंद हो जाती हैं। राजू जी। नहीं, पहले तो मैं राजपाल जी हमारे भाई हैं, सुनील हमारा छोटा भाई है, इन लोगों की बातों से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूं, मैं ये पॉइंट भी वहां रखूंगा। और मैं लेकिन बताऊं कि जैसे 22-23 करोड़ की आबादी वाला ये प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और इसके पास अपनी एक भी फिल्म सिटी नहीं। मुंबई में फिल्म सिटी की तरह और भी स्टूडियो है, फिल्मिस्तान है, पहले फिल्मालिया भी था, आरके भी था, बहुत सारे थे और नए नए बन गए, मीरा रोड तक स्टूडियो बन गए। लेकिन उत्तर प्रदेश के पास अपनी एक फिल्म सिटी नहीं है। हैदराबाद में है, वो अपनी चलती है। ये इसको आप उत्तर प्रदेश वर्सेस महाराष्ट्र नहीं देख सकते। ये यहाँ पे ये जो फिल्म सिटी बनेगी, हो सकता है हम तो आमंत्रित करेंगे, हो सकता है इसमें मराठी फिल्मों की भी शूटिंग हो, बंगाली फिल्मों की भी शूटिंग हो, यहाँ तक कि इंग्लिश अंग्रेजी फिल्मों की भी शूटिंग होगी। अंग्रेज अपने कलाकार लाएंगे, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट तो यहीं से लेंगे, टेक्नीशियंस यहीं के होंगे। हमारा मतलब रोजगार सृजन से भी है। और रही बात फिल्म सिटी जैसे इधर बन रही है, यमुना एक्सप्रेस वे नोएडा की तरफ देखी गई है। राजपाल भाई, ये तो अपना इतना बड़ा प्रदेश है, एक फिल्म सिटी से क्या होगा? हो सकता है दूसरी पीलीभीत में बने या बनारस के पास बने, या जैसे रवि किशन गोरखपुर चाहते हैं कि गोरखपुर में बनती। तो इस तरह से अगर हम सोचते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से शुरुआत हुई है। एक प्रार्थना ये करना चाहता हूं कि मैं प्रदेश के, राजू भाई सिर्फ एक प्रार्थना आपसे ये है कि मैं, क्योंकि कोई भी फिल्म सिटी बनती है तो उसका संबंध पर्यावरण पर्यटन से जुड़ जाता है। उत्तरी प्रदेश का उत्तरी इलाका जो जंगलों से जुड़ा हुआ है, दुधवा नेशनल पार्क से लेके हरिद्वार तक और वहां गोरखपुर से लेके बनारस तक, अगर उत्तरी परिधि पे अपन फिल्म सिटी जहां बनती है वहां पे 1-2 जिले और तैयार हो जाते हैं राजू भाई। अगर हम ये चाह रहे हैं कि अगर यूनिवर्सल स्टूडियो लॉस एंजलिस का आप देखेंगे तो अगर 1000 एकड़ जमीन में अगर अपन ने नोएडा बना ली तो वहां तो और जमीन आसपास की महंगी हो जाएगी, लोगों के और उसमें कुछ होगा आसपास के लोग। हम चाहते हैं कि देश काल वातावरण के अनुसार, लोकेशन के अनुसार, अगर लोग बरेली से नैनीताल चले जाएंगे तो लोग बरेली से पीलीभीत की वादियों को भी देखने चले जाएंगे। लेकिन श्रद्धा से बनाई गई, जहां पे 36,000 एकड़ जमीन का अगर सपना देख रहे हैं, हम चाहते 4 ना बने 1 बने, जिसको पूरी दुनिया देखे, और 3600 स्टेट की फिल्में वहां बने, एक नहीं। और मुंबई तो कोई योजना वही है, राजपाल भैया, योजना वही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल, इसको जो भी कलाकार होगा, सच्चे दिल का कलाकार होगा, वो यही सोचेगा, यही चाहेगा। लेकिन सुनील पाल जी, मैं लगातार देखिए, आप उसको कुछ भी समझिए, लेकिन मैं आपसे लगातार ये जानना चाह रहा हूँ और पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ इसका जवाब आप ईमानदारी से दें। जिस तरह से इन समय और परिस्थितियों में फिल्म सिटी का ऐलान हुआ, जो तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं उस समय को लेकर, क्योंकि आप देखिए तो
मुंबई में क्या कुछ चल रहा है, बॉलीवुड में क्या कुछ चल रहा है, ये हम सबसे छिपा नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है, तमाम निर्णय, तमाम डिसीजन जो समय और परिस्थितियों को देख के लिए जाते हैं, उसके भले ही राजनीतिक मायने हो, लेकिन एक पहल तो बेहतर है ना ये। अजी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं उन लोगों से ये शिकायत करूंगा जो लोग आवाज उठा रहे हैं कि भाई आप लोग टूटने पर भी चिल्लाते हो और बनने पर भी चिल्लाते हो, आप चाहते क्या हो? ठीक है। और जहां तक उत्तर प्रदेश का मामला है, मैं खुद एक फिल्म इंडस्ट्री का छोटा सा हिस्सा होने के नाते मैं पहले से बचपन से ही जानता हूं कि जितना उत्तर प्रदेश ने हमारी इंडस्ट्री को दिया है, चाहे वो आप फिल्मों की कहानी के मामले में कहो, गंगा जमुना कहो, मदर इंडिया कहो, अभी लेटेस्ट जो बाहुबली आई थी, ये शब्द भी यूपी का है, बाहुबली। तो मैं कहता हूँ कि हिट्स ऑफ एलिमेंट्स जो है, हिट्स ऑफ स्टोरी जो है, हिट्स ऑफ स्टार जो है, सिंगर्स उठाकर देख लीजिए, कलाकार उठाकर देख, राइटर उठा के लीजिए, डायरेक्ट, मतलब अगर आप टोटलिटी में उत्तर प्रदेश का अगर मामला देखा निकाल देंगे तो फिर बॉलीवुड में ये है, बॉलीवुड में कुछ बचेगा नहीं। आप फिल्म तो मैं समझता हूँ कि ये अब वक्त आ गया है कि हम बॉलीवुड वाले उत्तर प्रदेश में कुछ रिटर्न करें, और अगर वो हो रहा है, आपका प्रयास भी है और आप लगातार इसको लेकर प्रयास कर रहे थे। हम लोग भी लगातार लोक भवन में जब भी आपसे मुलाकात हुई तो आप यही कहते थे कि नहीं, हम लोग जा रहे हैं, अवस्थी जी से मीटिंग करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, फिल्म सिटी को लेकर लगातार कहीं सरकार सीरियसली सोचे। लगातार मैं प्रयास कर रहा था। लेकिन राजू भाई, ठीक है, हम आते हैं आपका, हम आपसे ही बात कर रहे हैं सर। मैं ये चाहता हूं कि क्या जो और भी तमाम साथी हैं फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के जो तमाम कलाकार हैं, उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी, राय मशवरा हुआ होगा कि एक फिल्म सिटी जब फिल्म सिटी बनी रही तो उसको लेकर और क्या बेहतर से बेहतर चीजें हो सकती हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि आज ये लाइव अभी राजपाल यादव और सुनील पॉल जुड़े हैं, लाइव है, तो आप इनसे क्या कोई सुझाव लेंगे? और मुझे लगता है लेना चाहिए आपको सुझाव। जी बिल्कुल मैं उनसे सुझाव जरूर लूंगा। राजपाल यादव ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, देश का मनोरंजन किया है। सुनील पाल तो प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्में बनाई है इन्होंने, और तो सबसे सुझाव जरूर लूंगा ये। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये योगी जी ने खास तौर से निर्देश दिए हैं कि ये विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बननी चाहिए, क्योंकि पहले की जो फिल्म सिटी है, चाहे गोरेगांव की हो, चाहे आप हैदराबाद की रामोजी राव वाली हो, वो उस जमाने में बनी है। वो टाइम अभी चेंज हो गया। आज जो फिल्म स्टूडियोज बनाने जो सुविधाएं देनी है, वो वेब सीरीज के हिसाब से भी ध्यान में रख के बनानी है। आज फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं, वो तमाम चैलेंजेस हमारे सामने आ गए हैं। इन सब चैलेंजों को ध्यान में रख के एक ऐसी जगह यहाँ तैयार होगी जहां पे शूटिंग करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी हमारे किसी फिल्मकार को बाहर भागना ना पड़े, दौड़ना ना पड़े। समय राजू भाई समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जाते जाते आप लोगों की जो पहचान है, जिस वजह से आप पूरे देश में जाने जाते हैं, सीएम के इस फैसले का स्वागत अपने अंदाज में राजू भाई आप करें, फिर राजपाल जी आप करें, सुनील पाल जी आपसे भी हम चाहते हैं कि आपका जो अंदाज है, जिसकी पूरी दुनिया कायल है, पूरा हिंदुस्तान जिसको जानता है, जिस सुनील पाल को, जिस राजपाल यादव को, जिस राजू श्रीवास्तव को, उस अंदाज में अगर हम कहें कि आप अगर बधाई दें मुख्यमंत्री को, तो वो पूरा देश सुनना चाहता है आपको। जी राजू भाई। जी मैं आज फ्लाइट पकड़ के आया हूँ यहाँ लखनऊ, तो बड़ा डर लग रहा है। यहाँ होटल में बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, तापमान मापा जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, कमरा सैनिटाइज किया जा रहा है। तो कोरोना की बात करूंगा मैं। एक अस्पताल में देखा एक डॉक्टर मरीज को मार रहा है, थप्पड़ घूंसे लात मार रहा है। हमने कहा क्यों मार रहे हो? अरे यार अजीब आदमी है बताओ, इसको डॉक्टर, इसको पता नहीं है इस मरीज को कि हम बेहोश करके मारते हैं। हाँ, जो मरीज हमसे दिन में ऐसे बदमाशी करता है, फिर रात में उसको ले जाते हैं, एनेस्थीसिया लगाते हैं, फिर धोते हैं, उसको दनादन देते हैं। उससे फायदा ये रहता है, साला बेहोश रहता है, जवाब नहीं दे पाता है, पलट के कुछ बोल नहीं पाता है। फिर थोड़ी देर में मरीज बोला कि भाई साहब, ये अपने आप में बड़ा तंज। भाई साहब अभी तक देखिए वैक्सीन तो अभी बनी नहीं। डॉक्टर बोले नहीं बनी। इसकी कोई दवाई तो बनी नहीं, बोले नहीं बनी। फिर 3 लाख रुपए का बिल कैसे बन रहा है? बिल्कुल राजपाल जी, योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन दूंगा कि उन्होंने हमारी मांग को माना और हमें हरी झंडी दी।
राजपाल जी बहुत छोटा सा धन्यवाद आपके अंदाज में, अगर आप मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहें, धन्यवाद देना चाहें। जी आज तो राजवीर साहब मशविरागिरी के हिसाब से आपको बहुत बहुत योगी साहब आपकी कर्मठता, आप जिस इस कोरोना काल में जुझारूपन से काम कर रहे हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन फिल्म सिटी के लिए आपको हजार हजार बधाइयां। लेकिन फिल्म सिटी के लिए देश काल वातावरण स्थिति परिस्थिति लोकेशन और हवा देख के ही लोकेशन चुनिए, ये मेरा सुझाव हम है। और कल भी आपके लिए विनम्र प्रार्थना आपसे रहेगी कि लोकेशन जरूर इसको चुनिए, कि कला एक प्लेस होता है जहाँ निवास करती है। मैं तो योगी जी से यही कहूंगा कि जल्द से जल्द फिल्म चलिए बनाइए, सुनील जी बहुत छोटा सा, ताकि मैं राजू जी और राजपाल जी के सपोर्ट से एक फिल्म बना सकूं जिसका नाम अभी कहानी तय हो गई है, लॉकडाउन टू अनलॉक। इसका गाना भी मैंने बना लिया है। बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीज वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना गो बैक कोरोना, गो कोरोना गो बैक कोरोना। तो लॉकडाउन टू अनलॉक की फिल्म की शूटिंग भी मैं जल्द से जल्द शुरू करूं। इसी कोरोना कॉल पर कहानी आधारित है। चलिए किस तरह से हम समस्या को आगे ले जा सकते हैं। चलिए सभी देश के सभी बड़े कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन लगातार हम जिस तरह से कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश से चाहे अमिताभ बच्चन हो या राजपाल यादव हो, राजू श्रीवास्तव हो, या जो तमाम अन्य कलाकार हैं, सुनील पाल जी हो, या और भी उत्तर प्रदेश के बड़े कलाकार हैं जो कहीं ना कहीं तमाम अभावों के कारण मुंबई नहीं पहुंच पाते थे, मुंबई नहीं जा पाते थे, लेकिन अब उनको भी एक बड़ा मौका मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो पहल की गई है कि देश में जो सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी है वो उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। ये वास्तव में सरकार का अपने आप में सबसे बड़ा फैसला है फिल्मों को लेकर, और इसका हम सभी को मिलकर स्वागत करना चाहिए। नमस्कार।